साथियों, जो प्रवक्ता भर्ती आ रही है उसमें दो तीन विषयों पर बहुत से लोगों के द्वारा कमेंट या व्यक्तिगत रूप से मैसेज किए जा रहे हैं। जैसे एक तो प्रवक्ता हिंदी है, प्रवक्ता संस्कृत और प्रवक्ता कला है। इन तीन विषयों में कई बार स्नातक में कुछ विषय न होने के कारण भी हम भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रवक्ता हिंदी के लिए जो अनिवार्य योग्यता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रवक्ता हिंदी के लिए पहली बात तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी पे। दूसरा, स्नातक में संस्कृत विषय होना अति आवश्यक है। इस चीज का याद रहे, प्रवक्ता हिंदी के लिए स्नातक में हिंदी में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है, साथ ही साथ बीएड। तीन चीजें याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण है प्रवक्ता हिंदी। प्रवक्ता हिंदी के लिए एक तो आपका बीएड होना चाहिए, दूसरा हिंदी पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तीसरा आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय होना अनिवार्य है। दूसरा, संस्कृत के लिए तो ऐसी कोई ज्यादा वो नहीं है, आपका पीजी जो है संस्कृत होना अनिवार्य है प्लस बीएड। और साथियों, तीसरा जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह कला, क्योंकि कला में पूर्व में भी बहुत से लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन पूर्व में उसमें नॉन बीएड लिखा हुआ था। तो उसको इस बार संशोधित करके, क्योंकि उसको विषयगत बनाया गया है, तो इस बार कला के लिए जो है बीएड को अनिवार्य किया गया है। तो जो भी लोग कला वाले हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कला में दोबारा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगर आपका बीएड भी है, पूर्व में आपने नॉन बीएड आवेदन किया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जो है आप फिर आगे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो प्रवक्ता हिंदी के लिए पीजी हिंदी, स्नातक संस्कृत और बीएड, और संस्कृत के लिए पीजी संस्कृत प्लस बीएड, और ड्राइंग के लिए पीजी ड्राइंग प्लस बीएड। ये महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी अभी तक के हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोग इस पर क्वेरीज कर रहे हैं कैसे रहेगा करके, क्या रहेगा करके। तो ये मैंने क्लियर कर लिया, हिंदी का भी, संस्कृत का भी और कला का भी, कि उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार रहना चाहिए। इसके अलावा सिलेबस बता दीजिए सर ज्योग्राफी का। हेमू त्रिपाठी जी का एक कमेंट आया। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है ज्योग्राफी में आपका सिलेबस के विषय में मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रहना थोड़ा लायब। आप फॉर्म फिल करना है क्या? जिसने पहले फिल किया था नहीं करना है, जिन्होंने पूर्व में 2024 में, एक बार आप वहां ऑनलाइन, अभी कल खुलेगा ना, वहां आपके पास ऑप्शन भी आएगा, आप अपना पुराना वाला भी आपका शो होगा। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना चेक करेंगे तो पुराना भी आपका शो होगा, उसमें दिख जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का पूर्व में आवेदन हो रखा, पुनः मेरा सबसे निवेदन है कि जिनका पूर्व में आवेदन जिन्होंने कर रखा उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये है। तो अभी इसमें वो डाउनलोड है नहीं शायद, एक बार मैं देख देता हूं जिनका ज्योग्राफी है। साथियों, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो इनका हिंदी है वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें ना, कि हमारा क्या रहेगा विषय करके। इनके लिए, हिंदी वालों के लिए संस्कृत कंपलसरी है। अभी मैंने डाउनलोड किया था वो। मुझे आपको क्या चाहिए था? हेम त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सिलेबस बता दीजिए ज्योग्राफी का, है ना। मैं ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, ठीक है। आप लाइव रहिए। ज्योग्राफी, कला, जीव विज्ञान, और कौन है, जीव विज्ञान के बाद आ गया जीव विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद रसायन शास्त्र आ गया, रसायन शास्त्र के बाद रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक फिजिक्स अब आ गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल के बाद है नागरिक शास्त्र। एक मिनट बेटा, जरा लाइव हूं मैं, अभी हम लाइव हैं यहाँ, मत आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे, चलो चिप्स दे दो, फ्रिज के ऊपर देखो। इकोनॉमिक्स आ गया, एक मिनट, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बाद ज्योग्राफी आ गया भैया। ज्योग्राफी, हेमू त्रिपाठी जी, ज्योग्राफी के दो पेपर हैं, बहुत सरल है। पहला, जैसे ज्योग्राफी के दो पेपर दिखा रहा है, पहला 150 नंबर का होगा, प्रश्न पत्रों की संख्या भी 150 होगी, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, और इसमें जैसे भूगोल एक विषय के रूप में है, भौतिक भूगोल, भू आकृतियां हैं, जलवायु है, जलमंडल, जयमंडल, मानव भूगोल, इसको मैं वैसे वहां डाल भी दूंगा अभी सिलेबस। और भूगोल पेपर सेकंड भी 150 प्रश्न होंगे और 3 घंटे का होगा। यानी टोटल आपका जैसे भौतिक विशेषताएं, मानवीय विशेषताएं, जनसंख्या की, संसाधन क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, इन विषयों पर इन्होंने दे रखा है। और क्या सिलेबस मैं साइट से डाउनलोड कर लूंगा। हाँ ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। और किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको यहाँ संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस जुड़े रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होती हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरे में भी कह रहा हूँ, कल इसके फॉर्म खुल जाएंगे, और एक बार अपना पुराना वाला फॉर्म चेक भी कर लेना,
वो शो भी होगा। जिन लोगों ने 2024 में भरा था वो लोग दोबारा नहीं भरेंगे, क्योंकि दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, खाली फीस पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म। अगर उसमें कुछ आपको करेक्शन करना था, गलती होगी थी, तो आप डिलीट कर देंगे, दोबारा फॉर्म भरेंगे, दोबारा में आपको फिर फीस पड़ेगी। भाई इतना ही फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शुभकामनाएं सबको, लग जाइए अभी से, कल से फॉर्म भरेंगे। 2 सेंटर हैं, एक हल्द्वानी है, एक हरिद्वार है। अगर कम लोग होंगे तो हरिद्वार होगा, ज्यादा लोग होंगे तो हल्द्वानी और हरिद्वार होगा सेंटर। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखते हैं साथियों कैसा आता है, अन्य कोई जानकारी आती है तो बताता हूं, क्योंकि अभी तो इसलिए मैं लाइव आ गया कि कुछ लोगों ने कमेंट मारा था कि सर वो पॉलिट ने वो संस्कृत और हिंदी के लिए क्या है करके ना, कॉम्बिनेशन का विषय, तो इसलिए मैंने उसके कारण मैंने बता दिया। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लग जाओ अपनी तैयारी में। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका भाई मदद करने के लिए तैयार है। थैंक यू। अभी ओके हो ही नहीं रहा, नेट कम आ रहा। वाईफाई बंद हो गया क्या पूजा? अरे जो वाईफाई आ रहा है देखो, नेट चले गया ना, तभी मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं कट रहा।